दीदी फूले मूवी आई है, लाख विरोध करने के बावजूद भी वो रिलीज हो गई है, सिनेमा घरों में आ गई है और ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि इस मूवी ने हमारा अपमान हो रहा है और ये मूवी को बंद होना चाहिए, रिलीज नहीं होनी चाहिए। लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं। कैसे इस मूवी से ब्राह्मणों का जो है वो अपमान हो रहा है, उन्हें नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? देखिए, मूवी नीचा नहीं दिखा रही, मूवी सच दिखा रही है। जब जब सच की बात होती है तब तब ब्राह्मण नाराज हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण सच से बहुत भागता है और पूरा इतिहास ब्राह्मणों के कुकर्मों से भरा पड़ा है। खासकर एससी ओबीसी के साथ जो ब्राह्मणों ने किया है वो इतना घिनौना और इतना नीच है, जिसका वर्णन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी अपने साहित्य में लिख कर गए हैं। और ज्योतिबा फूले 19वीं सदी में जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, इससे ज्यादा घृणात्मक क्या होगा कि जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित करा इन ब्राह्मणों ने, तब ज्योतिबा फूले ने शिक्षा का बीड़ा उठाया। माता सावित्री फूले को पढ़ाकर उन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए रास्ते खोले। तो ऐसी स्थिति में जो 19वीं सदी के रियल हीरो और हीरोइन थे, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, उनका जब रियल कैरेक्टर दिखाया जा रहा है तो ब्राह्मण को नाराजगी हो रही है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हीरो दिखाने का जो अधिकार है सिनेमा में या नाटक में या टीवी में या सीरियल में या फिर समाज में, वो केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। एक ओबीसी हीरो नहीं हो सकता, एक ओबीसी महिला हीरो नहीं हो सकती। तो वो हीरो होना जो इनके दर्द है पेट में, वो ये भी है कि जहां हमें ही हमेशा हीरो दिखाया गया, वहां आज एक ओबीसी के जोड़े को, कपल को भी हीरो दिखाने का कोशिश बड़े पर्दे पर की जा रही है। हीरो की बात करें तो क्रूतियां दर्शा रही ना, समाज में ऐसी क्रूतियां हैं। देखिए, हाँ, तो वो देखिए, कुरीतियां हों, लेकिन कुरीतियों को पैदा करने का जो जिम्मा ले रखा है वो ब्राह्मण ने ले रखा है। उसके बाद कुरीतियों को खत्म करने की भी जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का जो काम है, वो भी चाहता है कि ब्राह्मण अपने ही हिस्से में ले। ये क्रेडिट जीवी समाज है, ये क्रेडिट जीवी जाति है, इसको बहुत भूख है क्रेडिट की, क्योंकि ये क्रेडिट का भूखा रहता है हमेशा। डॉक्टर अम्बेडकर को जैसे खत्म ना कर पाए तो डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का नेता बता दिया, या फिर ये कह दिया कि भी डॉक्टर अम्बेडकर भी जो है ब्राह्मणों के पढ़ाए हुए हैं, उन्होंने आगे बढ़ाया। ऐसे ही ज्योतिबा फूले के लिए अभी ये कुछ निकाल लेंगे, क्योंकि जब 2011 में हम लोगों ने माता सावित्रीबाई फूले के नाम से संगठन बनाया था, राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले महासभा, तब लोगों ने कहा कि कौन सावित्रीबाई फूले, और ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये पागल हो गई, कहाँ कहाँ से क्या क्या नकली कैरेक्टर उठा लिए। आज उन्हीं कैरेक्टरों पर, जो रियल कैरेक्टर थे, उन पर फिल्में बन रही है और ये खुशी की बात है। कितना रोकेंगे? आज तक इन्होंने एससी ओबीसी के जो रियल कैरेक्टर है उनको रोका ही तो है, लेकिन पहले ऐसा होता था ना, अब वर्तमान स्थिति में नहीं होता ना ऐसा। कैसे आप कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में नहीं हो सकता? राजस्थान, यूपी, इसके ऐसे ऐसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, और दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने के लिए, अभी आपको राजस्थान की घटना है, एक महिला पत्थर मार रही है, पत्थर उठा उठा करके बारात पर फेंक रही, दूल्हे पर फेंक रही है। हिम्मत देखी ऐसी महिलाओं की। मतलब दूल्हा दलित था इसलिए फेंका जाता, दूल्हा दलित था। और तो और जो आईपीएस दूल्हा है राजस्थान में, उसने जो है अपनी बारात निकालने के लिए फोर्स का सहारा लिया। तो फोर्स का सहारा लेना पड़ रहा आईपीएस होने के बाद भी। और तो और इतिहास से डर लग रहा है क्या ब्राह्मणों को? इतिहास से डर तो वो हमेशा रहे हैं। इतिहास वो दिखाना चाहते हैं कि वो हीरो रहे, इतिहास में चाहते हैं कि वो अपने आप को ऊंचा दिखाएं, पर सच्चाई जब आज शिक्षित होने के बाद में आ रही है, यही कारण था कि ज्योतिबा फूले ने चाहा कि सब पढ़े, सच्चाई को जाने। जो उस वक्त 19वीं सदी में जब भारत में अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ राज कर रही थी, शासन अपना चला रही थी, तब उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोले, तो सभी जाति धर्म के बच्चों को उन्होंने स्कूल में एंट्री दी। पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के रामजल सुमन, उन्होंने जैसे बयान दिया बाबर को लेकर, अकबर को लेकर, राणा सांगा को लेकर, तो एकदम से देश में प्रदेश में जो SC/ST के लोग हैं उन पर हमले बढ़ गए हैं। घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे, शादियों में दूल्हों को पत्थर मारे जा रहे हैं। पूरे मामले को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, देश के अंदर जितनी जो चाहे सांसद हो या एक आम आदमी हो या आईपीएस हो, अगर वो दलित है तो इस देश के अंदर उसको बोलने की आज़ादी नहीं है। वो संसद में बोले, सड़क पर बोले, या किसी ऑफिस दफ्तर में बोले, वो जहां भी बोलेगा वहां पर उसका बदला जरूर लेते हैं, क्योंकि नफरत जाति की जो लोगों के दिमाग में है वो कई हजार वर्षों की है। जैसे ही उनको लगता है कि कोई दलित हमारी सच्चाई को बता रहा है, वैसे ही वो बिलबिला उठते हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है, संसद में अगर उन्होंने बोला कि राणा सांगा ने अगर बुलाया, तो बाबर को अगर राणा सांगा ने बुलाया, और राणा सांगा के ये मानते नहीं है कि क्षत्रिय हैं तो ये उसकी औलाद हैं, तो अपने बाप का नाम लेने में कैसी नफरत? अगर उसने नफरत फैलाई है, उसने यहाँ हमला करने के लिए बुलाया है बाबर को, तो इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? इस बात का बदला किसी लोगों को, बच्चों को मारकर, इस बात का बदला घोड़ी पर चढ़ने से लेकर के या रामजीलाल सुमन पर हमला करने से उतर जाएगा क्या? अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई इस देश के अंदर, इस देश की जाति व्यवस्था पर बोलेगा, वर्ण व्यवस्था पर बोलेगा, ठाकुरवाद पर बोलेगा, मनुवाद पर बोलेगा, ब्राह्मणवाद पर बोलेगा, वैसे ही वो जो है
मुस्लिम की औलाद हो जाएगा, मुल्ला की औलाद हो जाएगा, कटमुल्ला की औलाद हो जाएगा, ऐसे कहकर के उसका मनोबल डाउन करना चाहते हैं, उसे बदनाम कर देना चाहते हैं, समाज में उसके प्रति नफरत फैला करके उस पर हमला करवाना चाहते हैं। आज देखिए, अगर रामजी लाल सुमन जी पे एक सांसद होने के बाद में उनकी गाड़ियों के काफिले पर हमला हो सकता है, जो व्यक्ति गाड़ी के अंदर है, 4 गाड़ी आगे 3 गाड़ी पीछे है, जिस व्यक्ति के उस पर हमला हो रहा है, तो एक आम व्यक्ति जो गांव में रह रहा है, जो कमजोर है, जो शिक्षित भी नहीं है, जिसपे नौकरी भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी कर रहा है, उसकी हालत कितनी बदतर होगी। जातिवाद का आईना आप यहीं से देख सकते हैं। जब एक दलित सांसद सुरक्षित नहीं है, जब यहाँ पर चंद्रशेखर जैसे लीडर पे हमला हो सकता है, रामजी लाल सुमन जैसे लीडर पे हमला हो सकता है, बहन कुमारी मायावती को चमारी चकारी कहा जा सकता है, तो यहाँ पर एक आम दलित परिवारों पर किस तरह का जातिवाद होता होगा, कैसा जीवन उन्हें झेलना पड़ता होगा, कैसी यातनाएं उन्हें दी जाती होंगी, ये इसी से अंदाजा देश की राजनीति में और देश की सामाजिक व्यवस्था में लगाया जा सकता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नया भारत है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जातिवाद नहीं, सब बराबर है, क्षण खत्म कर देना चाहिए। देखिए, अगर ये नया भारत जातिवाद मुक्त है, तो इस देश के अंदर आज भी रामजी लाल सुमन का कल का हमला नहीं होता। इस देश में पानी पीने के बाद, पानी एक प्राकृतिक सोर्स है जिसपे जानवरों तक का भी बराबर का हक होता है। एक अर्जुन मेघवाल जब पानी पी लेता है, इंद्र मेघवाल, तो उस बच्चे को जो है पीटते पीटते उसकी जान ले ली जाती है एक ठाकुर शिक्षक के द्वारा। तो आप ये बताइए, अगर ये विश्व गुरु है और इस विश्व गुरु में जाति नहीं है, तो इस देश में पानी पीने पर क्यों मारा गया बच्चे को? इस देश में घोड़ी चढ़ने पर पत्थरबाजी क्यों होती है? दूल्हे को क्यों मारा जाता है? मूछ रखने पर उसको बार बार ये एहसास क्यों कराया जाता है कि तू नीच है, तू मूछ नहीं रख सकता? इस देश में जब एक दलित सांसद संसद में ये बता देता है कि इस देश के अंदर जो खुद को क्षत्रिय कह रहे हैं या हमला कर रहे हैं, वो उनके जो पूर्वज हैं, उन्होंने मुगलों को अंदर देश में आने के लिए सहारा दिया या साथ दिया, तो उन पर फिर हमला क्यों हो जाता है? वो इतिहास की बात थी, इतिहास की गलती थी, उसको कहिए कि वो गलती हुई, लेकिन अब हम सब एक साथ रह रहे हैं, अब जातियां नहीं है, अब हम एक साथ रह करके एक अच्छा भारत बना रहे हैं, हम जाति मुक्त भारत बना रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। तो अब तो कम से कम बताइए, अगर ये जाति मुक्त भारत बन गया होता, तो पहले मैं ये कहती हूँ कि देश की सारी मीडिया जो जाकर उछल उछल करके हिंदू मुस्लिम कराने पर जोर लगाती रहती है, वो जाकर एक गांव का सर्वे करके बता दे कि जाति मुक्त एक गांव हमने बना दिया जहां पर जाति ना हो। गांव में घुसोगे तो अलग पता चल जाएगा कि ये दलितों की, आपको पता चल जाएगा चमारों की बस्ती कौन सी है, वाल्मीकियों की बस्ती कौन सी है, ठाकुर के मोहल्ला कौन सा है, ब्राह्मण कौन सी तरफ रहता है। तो एक ही गांव के अंदर 4 जातियां रह रही, तो चारों जातियों को अलग अलग आप किसी नाम को अगर ढूंढने निकले हैं, तो वहां जाकर के आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी बिरादरी का आदमी है, और तभी उस आदमी के घर तक पहुंच सकते हैं। यूपी के अलीगढ़ में 3 जो एससी समुदाय के व्यक्तियों को मारा पीटा है, 20-25 लोगों ने, जो जाति बताई गई है वो ठाकुर हैं आरोपी। जय भीम बोलने पर उनके साथ में ऐसी प्रताड़ना की गई है उत्तर प्रदेश में। आप बताइए ना, अभी आप कह रहे थे कि देश तो विश्व गुरु बन रहा है, जाति मुक्त भारत बन रहा है, तो जय भीम बोलने तक से नफरत हो रही है जहाँ पर। ये जाति मुक्त भारत कैसा है? इसका मतलब जय भीम को भी तुमने जाति, पर्टिकुलर जाति के साथ जोड़ दिया है, एससी के साथ जोड़ दिया है कि उसको तुम मारोगे, जो जय भीम बोलेगा वो एससी का होगा, जो जय भीम बोलेगा वो चमार होगा, जो जय भीम बोलेगा वो नीच जाति का होगा। तो एक शब्द, एक नारे तक को आपने इतना अछूत और इतनी घृणा से भर दिया है कि उसको बोलने वाले जो युवा हैं, वो सरेआम चौराहे पर आप उनको रस्सी बांधकर पीट रहे हो, उन्हें घसीट कर पीट रहे हो। तो ऐसी घृणा भरा भारत आप अगर बना रहे हैं और ऊपर से दिखा रहे हैं, मीडिया लीपापोती कर रही है कि देश के अंदर जो है बीजेपी ने जातिवाद खत्म कर दिया, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की नफरत है वो हम लोग जो है पूरे चरम पर ले जाकर के देश की अंदरूनी जो स्थिति है, जहां सड़ांध आ रही है, जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या पर अत्याचार हो रहा है, इस आधार पर कि केवल वो जय भीम बोल रही है, केवल वो जो है अपने आप को आदर्श बनाना चाहती है, आदर्श समाज का हिस्सा बनाना चाहती है, मुख्य धारा में जुड़ना चाहती है, शिक्षा लेना चाहती है। आप आरक्षण खत्म करने से पहले ये बताइए जातिवाद कब खत्म होगा? इस देश के अंदर जातिवाद पर होने वाली एट्रोसिटी जो अखबारों में भरी रहती हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार आपके सामने हजारों वीडियो दिन भर में तैरती हैं, वो कब खत्म होंगी? जिस दिन ये खत्म हो जाएंगी, आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जिस दिन इस देश के अंदर बराबरी आ जाएगी, गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, उस दिन आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन देश के अंदर कुछ नफरती लोग जो चाहते हैं कि दलित समाज हमेशा नीचे रहे, ओबीसी नीचे रहे, शूद्र हमेशा उनकी गुलामी करता रहे, वो बराबरी में ना आए, क्योंकि बराबरी आने का सबसे बड़ा सोर्सेज है कि वो उसके पास जमीनें हो, उसके पास देश की मुख्य धारा में जुड़ने के सभी संसाधनों में बराबरी हिस्सेदारी हो। वो हिस्सेदारी से वंचित रहेगा तो वो गुलाम रहेगा, क्योंकि जमीन अपनी होगी तो वो अपनी जमीन का जमींदार बनेगा। अगर उस पर नौकरी अपनी होगी तो वो किसी की गुलामी नहीं करेगा। अगर उसके अंदर सामाजिक चेतना होगी, जागरूकता होगी, तो वो घोड़ी पर चढ़ने के वक्त अगर उस पर हमला होगा तो पुलिस को बुला लेगा। तो ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि ये गुलाम रहें, अजागरूक रहें
और अजागरूक रहेंगे तो इनके गुलाम रहेंगे, दास रहेंगे। सीमा पर आतंकवाद बढ़ता है तो भारत सरकार पानी रोक देती है, पाकिस्तान का दुश्मन देश का, लेकिन सदियों से, हजारों साल से लोग जातिवाद का दंश झेल रहे हैं, आतंकवाद जातिवाद का झेल रहे हैं। सरकार इनका पानी, हवा पानी क्यों नहीं बंद करती, हुक्का पानी क्यों नहीं बंद करती इस जातिवादी गुंडों का? ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि सरकारों के साथ, सरकारों में बैठे हुए लोग भी कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार है, जातिवादी मानसिकता का शिकार है। उनको भी आज अगर वो उस ओहदे पर जाकर बैठे हैं तो वो उनके पीछे वही सोच काम करती है, वही विचार काम करती है। जो सीमा पर ज्यादा बड़ा आतंकवाद है, देश के अंदर ज्यादा बड़ा आतंकवाद है। देखिए, सीमा पर होने वाले लोगों को अगर मारने के बाद आतंकवाद कहा जा रहा है तो देश के अंदर रोज मरने वाले लोग भी आतंकवाद से कम नहीं है, मारने वाले लोग भी आतंकवादी से कम नहीं है। जब वहां धर्म पूछकर किसी को मार दिया तो वो आतंकवादी हुए, और जाति पूछकर मारने वाले लोग क्या आतंकवादी नहीं हुए? वो आतंकवादियों से भी ज्यादा बड़े आतंकवादी, क्योंकि इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश का हवा पानी ले रहे हैं, और इसी देश के लोगों को नीच कह करके जाति के आधार पर उनकी प्रताड़ना कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। तो देश के अंदर रहने वाले और देश के अंदर रहकर देश के ही लोगों पर जातिवाद के आधार पर हत्याएं करने वाले, उन पर रेप करने वाले, उनकी जमीनें छीनने वाले, उनके खेतों में आग लगाने वाले, उनकी गाड़ियों पर हमला करने वाले, उनको उनकी जान लेने वाले लोग भी इस देश के अंदर जातंकवादी, आतंकवादी है। इन जातंकियों के लिए कभी मोमबत्ती, क्या लोग इकट्ठे होकर क्यों नहीं आते रोड पर, जैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ आ जाते हैं? पता है क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें लगता है कि दलित समाज का मरना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कीड़ा मकोड़ा मर गया, दलित समाज का व्यक्ति मर गया, उसकी महिला के साथ रेप हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सदियों से होता आ रहा है। और उनकी जो दर्द की जो फीलिंग है वो उन्हें महसूस ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनको मारना भी कोई बड़ी बात नहीं है, इनके ऊपर रेप होना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे छोड़ो, इनके बारे में क्यों सोचना? क्योंकि इस देश का जो मीडिया जनता के दिमाग में जो भी चीज डालता है वही चीज इस देश की जनता से रिएक्शन होता है। क्योंकि देश की जो मीडिया बैठी है वो इस देश में जब हमला होता है कश्मीर में तो उसको खूब हिंदू मुस्लिम प्रचारित करके लोगों के दिमाग में फूंक देती है, और लोगों को अंदर हमला तो हुआ है वहाँ कश्मीर में, वो कुछ लोगों पर हुआ है, लेकिन अब उसकी सजा देश के अंदर जो बाकी मुसलमान हैं, बाकी दलित हैं, वो उठाएंगे, उनमें आपस में लड़वा के उनके अंदर आग लगवाई जाएगी। और देश के अंदर लोगों को आपसी जो सौहार्द भाईचारा उसको बिगाड़ने का सबसे अच्छा जो चारा मिल गया मीडिया के पास, वो दिन भर उसको चबा रही है। पाकिस्तान से जो हमला करता है वो कहते हैं कि आतंकवादी है, लेकिन देश में जो गरीब गुरबा पर जो हमले किए जा रहे हैं जाति के आधार पर, उनको ये आतंकी नहीं बोलते हैं, दबंग बोलते हैं यहाँ की मीडिया में। हाँ, आप ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। जिन लोगों को जातंकी बोलना चाहिए उनको दबंग बोलकर उनके हौसले बढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर दबंग उनको बोलकर लोगों में ये मनोबल, कमजोर आदमी का मनोबल डाउन किया जाता है कि देखिए वो तो दबंग है इसलिए मार के भाग गया, भैया दबंग की लाठी में तो जोर होता है, दबंग तो मार के चला जाएगा, उसका क्या बिगाड़ लेंगे, वो तो कानून भी खरीद लेगा, वो तो थाना खरीद लेगा। उसको जो न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलने से पहले ही मानसिक रूप से कमजोर कर दिया जाता है कि दबंग। जब मारने वाला अगर दबंग हो गया तो फिर पिटने वाले तो इस देश के अंदर कल कोई छोटी जाति का उठ करके ऊंची जाति के लोगों को मारेगा तो क्या दबंग कहा जाएगा? दबंग नहीं कहा जाएगा। उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाएगा कि देखिए किस तरह का हमला किया है, देश के अंदर कैसे मारा जा रहा है। पर ये जब ऊंची जाति का व्यक्ति कोई निम्न जाति के व्यक्ति को मारता है तो उसको दबंग कहकर डाकू बना दिया था इन्होंने। जब इस देश में फूलन जैसी महिला अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेती है तो उसे डाकू कहा जाता है। और जब इस देश के अंदर और इस देश में महिलाओं पर, जब इस देश में यहाँ आपने देखा होगा निर्भया कांड हुआ था, बहुत बुरा कांड था, लेकिन उस कांड को पूरे देश के अंदर प्रचारित कर दिया मीडिया ने 24 घंटे के अंदर, क्योंकि वो निर्भया पांडे थी। और इस देश में ऐसी कितनी बच्चियों के साथ हर दिन होता है, लेकिन उनके नाम के पीछे पांडे, शर्मा, द्विवेदी, चतुर्वेदी या ऊंची जाति का टाइटल नहीं होता, सरनेम अच्छा नहीं होता, तो सरनेम की वजह से उनको न्याय भी नहीं मिलता, ना मीडिया उनकी खबर को खबर बनाती।